देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। राष्ट्रीय पोषण दिवस 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाता है। यह दिन भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इसी तर्ज पर वाराणसी के आयुर्वेद द्वारा कैंसर के इलाज हेतु हमेशा गरीबों को बढ़ चढ़कर सहायता करने वाले डीएस रिसर्च सेंटर में एक डाइटिशियन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न अस्पतालों के प्रसिद्ध डाइटिशियनों ने भाग लिया और सभी के लिए पोषण पर एक बहुत ही सार्थक चर्चा की। डॉक्टर ममता सिंह ने बताया कि महिला प्रेग्नेंट हो तो उसको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, यानी संतुलित आहार लेना चाहिए। एक खाना पर्याप्त नहीं है, थाली पूरा भरा होना चाहिए। थाली में रोटी, दाल, चावल, फल, सब्जी और एक बैलेंस थाली होनी चाहिए जिसमें पर्याप्त संतुलित आहार मिल सके। और आपको बताते चले आगे, डॉक्टर मंजरी वाजपेयी ने बताया कि पूरा मंथ सितंबर न्यूट्रिशन मंथ पर मनाया जाता है। जैसे सारे डाइटिशियन एक जगह इकट्ठा हुए हैं। एक बार का थीम है न्यूट्रिशन फॉर ऑल। कैसे सब लोगों को अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन प्रदान कर सकते हैं, उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में सबसे पहले माँ को अपने बच्चों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और समय निकालना पड़ेगा, और समय निकालकर कहीं ना कहीं बच्चों को पोषक तत्व देने के लिए किचन में ही खाना बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैगी से काम चलाना पड़े। डीएस रिसर्च सेंटर की मंजरी वाजपेयी के साथ बैठक में डॉक्टर सुनीता अस्थाना, मंशा सिंह, निशा प्रकाश, गोल्डी अरोड़ा, रेणु श्रीवास्तव ने भाग लिया। खाना खाना है, ऐसे में एक्सरसाइज करनी है और घर के कामों का सारा एक शेड्यूल बना ले तो फिर हम अपने लाइफस्टाइल को और अपने सेहत को भी अच्छा रख सकते हैं। आज एक आप वुमेन है जो कि वर्किंग वुमेन है, तो क्या आज पॉसिबिलिटी है कि आज आप गेहूँ धुल लीजिए, छत पे सुखा लीजिए, फिर उसको जाके पिसवा के फिर हम आटा खाएं? देखिए, परिवार के लोग क्यों होते हैं, हमारी फैमिली में 4 न्यूक्लियर फैमिली है, तो भी बच्चे होंगे, हस्बैंड होंगे, हम खुद हैं और हम चारों मिलके कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि हम अपना खुद का सब कुछ ऑर्गेनिक यानी घर का कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम सीजनल चीज़ ही चुनें। बिना सीजन का कोई भी फल, कोई भी सब्जी ना खाएं तो हम हेल्दी जीवन जी सकते हैं। तो पूरे समाज को थोड़े शब्द में कुछ संदेश दे दीजिए। यही है कि जो भी लें संतुलित लें, अधिकता किसी की ना हो। एक्सरसाइज जरूर करें, जब भी मौका मिले टहलें या एक्सरसाइज करें, और साफ स्वच्छ घर का बना खाना खाएं। जी मैडम, परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मंजरी वाजपेयी है। मैं डीएस रिसर्च सेंटर में डाइटिशियन के तौर पर काम करती हूँ यहाँ पर। किस प्रकार का प्रोग्राम किया जा रहा है? ये पूरा सितंबर जो है ये नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के तौर पर मनाया जाता है। तो हम सब यहाँ सारे जितने हैं सब डाइटिशियंस इकट्ठा हुए हैं, ये पता, क्योंकि इस बार का जो थीम है वो है न्यूट्रिशन फॉर ऑल। तो कैसे हम सब लोगों को अपने तरीके से सही तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों में कैसे अवेयरनेस बता सकते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैम, आज के भागदौड़ भरे समय में फास्ट फूड, जंक फूड, कहीं ना कहीं लोग इसी पर डिपेंड है। क्या कहेंगे, कितना चैलेंजेस उनको आता है न्यूट्रिशन को फॉलो करने में? जंक फूड में तो चैलेंजेस है ही है, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं है उसमें। इसलिए वाकई में जैसे मैडम लोगों ने पहले भी कहा है कि माँ लोगों का अपना नजरिया उनको बदलना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि आजकल हम लोग कुकिंग करना जानते ही नहीं है, हम चाहते नहीं है कुकिंग करना। वो एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। बच्चों को हम सिर्फ मैगी पे काम नहीं करा सकते हैं, उनके लिए सुबह उठना ही पड़ेगा और टिफिन ढंग से देना पड़ेगा, तभी न्यूट्रिशन हम मिल पाएगा। हम लोग भी सारे दिन बाहर है, ऊटपटांग खाते हैं, उसमें ही गड़बड़ होता है। तो घर से टिफिन कैरी करना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। घर का खाना जितना न्यूट्रिशियस है उतना बाहर के इसमें नहीं मिलेगा। मैम, जहाँ तक सब्जियों की बात की जाए तो हाइब्रिड वगैरह तमाम ऐसे क्रॉप्स हैं कि जो केवल लोगों को रोग ही दे रहे हैं, तो कैसे वो ऑर्गेनिक के रूप में अपने फूडिंग को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करें और तमाम चीजें। जैसे अभी इसके पहले एक डाइटिशियन ने बोला था, ज्योति ने बोला कि हम लोग को किचन गार्डन वाला कल्चर अपनाना चाहिए अपने ही घर में। छोटे छोटे, अब तो हाइब्रिड वाले सारे वो भी आ गए हैं, छोटे छोटे पौधे आप गमलों में लगा के और उनसे आप चीजें बना सकते हैं, वो चीजें आप अपने आप उगा सकते हैं। थोड़ा सा भी किचन गार्डन अगर बना लेंगे तो आपके लिए बहुत है, क्योंकि सब न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं तो बहुत ज्यादा लोग तो होते नहीं है, ना ही ज्यादा कंजम्पशन है, तो 3-4 की फैमिली के लिए किचन गार्डन बहुत है। हाँ, अगर बेसिक कुछ कहना हो लोगों को अपने दिनचर्या में शामिल करने के लिए, तो कुछ आपकी तरफ से टिप्स? सबसे जरूरी बात यह है कि 2.5 से 3 घंटे से ज्यादा खाली पेट ना रहें।
क्योंकि एसिडिटी जितनी ज़्यादा हो रही है, ज़्यादातर 99% केसेस में लोगों को एसिड और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है। एसिडिटी अगर हो रही है तो कैंसर जैसी बीमारी भी इसीलिए पैंडेमिक हो रही है। तो इसलिए बॉडी को एसिडिक नहीं होने देना है, टाइम पर खाना ज़रूरी है। भले ही अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो कोई फ्रूट खा लीजिए, 2 बिस्किट खा के पानी पी लीजिए, पर अगर टाइम हो गया है तो खाना ज़रूरी है। ये एक चीज़ भी अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी सुधर जाएगा। मैम अभी आपका गोबर से खाद बनता है, तो शहर में इस समय जो है कि नगर निगम भी गाय को भैंस को हटा रही है, तो ओरिजिनल गोबर कहाँ मिलेगा, खाद हम कहाँ से बनाएंगे? या तो फिर मैं वही रासायनिक चीज लूंगा जो कि दुकानों पर मिल रहे हैं। आपके घर में चाय पत्ती निकलती है, चाय पत्ती डालिए, वो सबसे अच्छा ऑर्गेनिक वो है। जो आपके घर में जो खाने पीने के छिलके निकलते हैं वो ऑर्गेनिक हो जाते हैं, वो एज उसके मैन्योर की तरह काम करते हैं, वो काम करेंगे। स्केल पे हम बात करें किसानों के लिए, तो इसके लिए क्या करें किसान? रिसाइकलिंग पे जाना चाहिए, जो वेस्ट मटेरियल है उससे वो रिसाइकलिंग उतना हमने बता अब तो हमारे सरकारियों में काम भी करते हैं।